होलाष्टक आज से शुरू हो गया है और ये 3 मार्च तक रहने वाला है। इस समय को ज्योतिष में ग्रहों की उग्र ऊर्जा वाला दिन माना जाता है। इस दौरान शादी ब्याह जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यह अवधि चिड़चिड़ापन, बेचैनी, भावुकता को बढ़ाती है। कुछ राशियों के लिए तो ये समय बेहद सतर्क रहने वाला है। क्या काम होलाष्टक में नहीं करने चाहिए, कौन सी राशियों को बेहद चौकन्ना रहना है, वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंदर सिंह। होलाष्टक का समय होली से ठीक 8 दिन पहले शुरू हो जाता है, जिसे ज्योतिषी में ग्रहों की उग्र ऊर्जा वाला दिन माना जाता है। इस साल की बात करें तो यह सिलसिला 24 फरवरी यानी कि आज से शुरू हो चुका है, जो 3 मार्च तक चलेगा, जिसका अंत होलिका दहन के साथ होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय ग्रहों का स्वभाव काफ़ी तीखा और कड़ा हो जाता है और यही वजह है कि लोग इन दिनों में शादी ब्याह, गृह प्रवेश जैसे जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनको करने से बचते हैं। बताया जाता है कि सर्दी के जाने और गर्मी के आने के इस दौर में सूर्य की तेजी बढ़ने से स्वभाव में लोगों के चिड़चिड़ापन आता है, बेचैनी लोगों को रहती है, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। चंद्रमा के प्रभाव से मन भी काफ़ी भावुक रहता है लोगों का, जिससे छोटी छोटी बातों पर लोगों को गुस्सा आता है। इस दरमियान ऐसे में खुद को शांत रखना, सहजता से काम लेना बेहद ज़रूरी है। समझदारी बरतना ही एकमात्र रास्ता है। इस दौरान कुछ राशियों के जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इनमें सबसे पहले मेष राशि वालों के जातक आते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए होलाष्टक का समय थोड़ा संभल कर चलने वाला है। आपकी राशि के स्वामी दरअसल मंगल है, जिस वजह से इन 8 दिनों में आपके भीतर काफ़ी बेचैनी, हर काम को लेकर जल्दबाजी दिखने लगेगी। ग्रहों के इस कड़े स्वभाव के कारण छोटी छोटी बातों पर आपको चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आने की पूरी संभावना है। आपके लिए सलाह यही है कि इस दौरान पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा रिस्क ना लें, ना ही किसी के साथ फालतू की बहस में आप उलझें। अपनी सोच को शांत रखें, जुबान पर काबू रखें और इस समय आपके लिए बेहद यही ज़रूरी है। कर्क राशि की बात करेंगे। इन जातकों के स्वामी चंद्रमा है, जिनका सीधा संबंध हमारे मन और भावनाओं से होता है। होलाष्टक के दिनों में चंद्रमा के असर से आप ज़रूरत से ज़्यादा भावुक महसूस हो सकते हैं, जिससे स्वभाव में पल पल बदलाव आने की आशंका रहेगी। इस मानसिक उथल पुथल की वजह से परिवार के लोगों के साथ अनबन या गलतफहमी भी हो सकती है। इन दिनों में अपनों से खुलकर बात करें, भरपूर नींद लें ताकि मन संतुलित रहे आपका। सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, जिसे हम शक्ति और अधिकार का प्रतीक मानते हैं। होलाष्टक के दिनों में सूर्य की ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे आपके व्यवहार में अनुजाने डर की और अहंकार जो है वो झलकने लगेगा और दूसरों पर हुक्म चलाने की आपकी ज़िद की आशंका जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप बातचीत के दौरान अपनी बात ऊपर रखने या दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो ऑफिस से लेकर घर तक रिश्तों में तनाव पैदा होने की पूरी संभावना है। इन दिनों सबसे अच्छा यही होगा कि आप थोड़े नरम बने रहिए, अपने भीतर के अहंकार को आप दूर रखिए। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव ही खुद हैं और यही वजह है कि होलाष्टक के दिनों में आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी, दबा हुआ गुस्सा महसूस हो सकता है। ग्रहों की इस कड़वाहट से मन में शक पैदा होगा, छोटी छोटी बातों को लेकर मन बहुत ज़्यादा अशांत हो जाएगा। आपके लिए सलाह यही है कि इन दिनों किसी भी तरह के झगड़े, झंझट, पुरानी बातों को दोबारा कुरेदने से आपको बचना है, वरना मानसिक तनाव काफ़ी बढ़ जाएगा। खुद को शांत रखने के लिए कोई आप कसरत कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, नाम जप करिए, ध्यान लगाइए। होलाष्टक के दौरान आप अपनाएं ये आसान तरीके जो आपके लिए बेहद असरदार साबित होंगे। ये आप सभी के लिए। देखिए, इन 8 दिनों के दौरान शादी, गृह प्रवेश या किसी भी नए बड़े शुभ कार्य की शुरुआत आप ना करिए। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, काबू रखिए। बातचीत के दौरान शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें, ताकि किसी से अनबन ही ना हो। मन को शांत रखने के लिए रोज़ाना थोड़ा समय आप ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ने में आप मन लगाइए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंदों की मदद या दान पुण्य ज़रूर करें होलाष्टक के दरमियान। इससे मन को सुकून मिलता है। धैर्य बनाए रखें, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार करें। खुद के व्यवहार पर ध्यान दीजिए, जिससे तनाव कम होने की अच्छी संभावना बनी रहेगी।